हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन की डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा थंबनेल देखकर। और आप जो मेरी फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं जो इस वक्त आप लोगों के सामने स्क्रीन पर चल रही है, उसको मैं आज डिकोड करने वाली हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। देखिए, इस प्रैंक को मैं दो ही रीजंस में या दो ही सेकंड में मैं इसको डिकोड कर लिया कि ये प्रैंक है। आप देखिए कि रूम का फ़ैन बंद है। आप ये सोचिए कि एक जो व्लॉगर होता है या यूट्यूबर होता है वो ज़्यादातर अपने फैंस ऑफ क्यों रखता है? क्योंकि उसका वीडियो बन रहा होता है और वीडियो में जो है उसको फ़ैन की नॉइज़ आती है जो अच्छी नहीं लगती और आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। जैसे इस वक्त यहाँ पर भी फ़ैन चल रहा है तो आपको फ़ैन की चलने की आवाज़ आ रही है, क्योंकि ये एक पॉडकास्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास मैं खुलकर बात कर रही हूँ, माइक के साथ बात कर रही हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है। वरना अगर होता तो मुझे फ़ैन भी ऑफ़ करना पड़ता, क्योंकि मोस्टली यूट्यूबर्स अपना वीडियो फ़ैन ऑफ करके बनाते हैं जिससे उनकी साउंड को पब्लिक तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं बात करूंगी दूसरा, जो सबसे मुख्य चीज़ आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस मोहतरमा का दुपट्टा पहना हुआ है इसने। ये वीडियो बनाती है तभी ये दुपट्टा पहनती है, और उसके अलावा ये बिना दुपट्टे के ही रहती है। इसका एक बार पति भी जब कुछ कह रहा था तो इसने कहा कि भाई पहले मैं कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं मोड़ सकता, पहले दुपट्टा पहनो। ये शुरुआती दिनों की ही बात है जब इसकी नई नई शादी हुई थी। तो क्या इसका हस्बैंड ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं इसके साथ रहते हुए, तो उसको इतना तो पता है कि बिना दुपट्टे के ये वीडियो बनाकर नहीं दिखा सकती है। इसको दुपट्टा पहनना ही पहनना है। जब वीडियो बन जाएगा, व्लॉग पूरा हो जाएगा, व्लॉग शूट नहीं हो रहा होगा, तो ये बिना दुपट्टे के घूमेगी। और यही इसका जो है क्राइटेरिया है। ये कोई हिजाबी तो है नहीं, ऑफिशियल हिजाबी तो है नहीं, ये अनऑफिशियली हिजाबी है। मतलब कि कैमरे के सामने ही ये हिजाबी बन के रहती है, कैमरे के पीछे तो ये कुछ रखती नहीं है। तो ये दो सबसे बड़े मुख्य कारण हैं जिससे ये प्रैंक पकड़ा जाता है। अगर इसका ये प्रैंक नॉर्मल होता या बिल्कुल इसके हस्बैंड को पता नहीं होता तो ये फ़ैन नहीं बंद करती। उसको भी समझ में आता है। अभी कुछ 2 दिन पहले ही बोला कि भाई तुम फ़ैन बंद कर देती हो, हाँ वो वीडियो वो कुछ कह रही थी। तो इनके खुद ही हिंट्स छुपे हुए होते हैं। तो अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि ये प्रैंक जो है, ये प्रैंक बहुत ही प्लान करके किया था, क्योंकि इनके पास कुछ और है नहीं। आज से तकरीबन कुछ साल क्या, मतलब जब इनकी नई नई शादी हुई थी तब भी इन्होंने एक प्रैंक बेडरूम में किया था कि भाई जब वो उसको कह रही थी कि तुम भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लो, केसरिया को यानी अपने हस्बैंड को, तब भी जो था वो सबको समझ में आ गया था कि ये प्रैंक्ड है। और ये इन लोगों ने एक इमोजी भी लगाया था जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बना था। तो ये अपने आप में ही दर्शाता है कि ये पूरा का पूरा प्रैंक स्क्रिप्टेड है। और इस स्क्रिप्टेड प्रैंक को असल बनाने के लिए ये मियाँ बीबी ने अपनी ही पोल खोल के रख दी। इन लोगों ने सोचा कि हम ऐसे दिखाएंगे कि रियल है, जैसे हम पर्दे के पीछे लड़ते हैं हम वैसे ही लड़ेंगे। तो भाई लोगों को सब समझ में आ गया कि इनका रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है और दोनों को ही जो है एक दूसरे से प्रॉब्लम है। और इन मोहतरमा को तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब ये ससुराल जाती हैं। देखिए, अक्सर ना लड़कियां जो होती हैं वो शादी करने के लिए इतनी डेस्परेट होती हैं कि उनको पता है कि हमें आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन कहती है नहीं 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 नहीं, हम निभा लेंगे, कर लेंगे, निभा लेंगे। लेकिन फिर बाद में उनसे ना निभाया जाता है, ना ही उनसे एडजस्टमेंट होता है। और जिस तरीके से ये अपनी लाइफ को यही समझती है कि वहाँ शहर में ही इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी फास्ट है। यहाँ पर एक रस्में हैं, यहाँ पर रिश्ते हैं, नाते हैं, बंधन है।
और इसी वजह से जो है ये आज़ादी ज़िंदगी नहीं जी पा रही है जो इसकी माँ जी रही है। इनफैक्ट इसकी भाभी भी जी रही है, वो एक अलग तरीके से जी रही है लेकिन वो भी जी रही है। तो फिर ये कंपेयर तो अपनी लाइफ को करेगी ना कि भाई मैं क्यों नहीं वो ज़िंदगी जी सकती। तो बस यही एक कारण है कि जिसकी वजह से इसके हस्बैंड ने भी इसको एक्सपोज कर दिया कि जब भी तुम यहाँ आती हो तुम्हारा यही सब शुरू हो जाता है। हालांकि ये सब इन दोनों मियाँ बीबी ने अपना रियल दिखाने के लिए अपनी ही पोल पट्टी खोल कर रख दी। और सबसे घटिया बात जो मुझे इस पूरे प्रैंक में लगी कि एक 12-13 साल की बच्ची को इन्होंने बिठाया हुआ है और उसके सामने ये लोग हरकतें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत ये सब कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। उस लड़की ने शायद कभी अपनी सौतेली माँ और अपने बाप को कभी इतना लड़ते हुए नहीं देखा होगा जितना ये इन मियाँ बीवी को लड़ते झगड़ते देखती है, इनकी पोपट मस्ती देखती है। उस बेचारी का क्या, एक तो वैसे ही उसकी बेचारी की नैया डूबी हुई है। मैंने अभी इससे पहले उसी के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि वो इतनी दुखी क्यों है। और अब ये मियाँ बीबी इसके सामने ये नौटंकी ड्रामा करने लग गए। आजकल कोई अपने खुद के बच्चों के सामने ये सब हरकतें नहीं करता और ये मियाँ बीबी लगे हुए हैं। और जो उस लड़की ने जो इशारे करके जो है केसरिया को बताया, एक्चुअली ये भी एक मुझे प्लान का ही हिस्सा लगता है क्योंकि इनको प्लान को क्लोजर देना था कि भाई इस प्लान मतलब इस प्रैंक को क्लोजर देना था। तो ये पहले से डिसाइडेड था कि ये लड़की ही जो है ऐसे इशारे करके जो है ये इस प्रैंक का एंड करेगी, क्योंकि वो ऐसे कर सकती है क्या, वो ऐसे उसमें इतनी हिम्मत है, वो सिब्बू को नाराज़ कर सकती है। और सिब्बू भी दिखावा कर रही थी, अरे तुम पढ़ाई करो, जाओ तुम करो, अरे तुम्हें उसकी पढ़ाई की इतनी चिंता है तो तुम यहाँ पर उसको बिठाकर ये सब शूट नहीं करवा रही होती। ये बहुत ही ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि बच्चों की साइकोलॉजी कितनी ख़राब हो रही है। और इस बच्ची की तो और ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब हो रही है क्योंकि इसके अपने माँ बाप की जो भी सिचुएशन है उसका इस बेचारी को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब ये देखिए, इसके मुंबई में जो इसके भाई बहन हैं उनको तो इसके सब पता ही है। वो लड़की भी ये सब ड्रामे सीख रही है। भविष्य में कभी अगर उसकी भी शादी होती है तो वो क्या सीखेगी। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। और आप देखिए केसरिया ने जो इसको कूटा है, सिब्बू को ऐसे धाड़ धाड़ इसके कंधे पे मारा है और पटाखों जैसी तो इसकी आवाज़ आई है इसकी बॉडी से। तो आप सोचिए कि ये पर्दे के पीछे क्या करते होंगे। मतलब बच्ची बैठी हुई है, थोड़ी तो शर्म लिहाज मियाँ बीवी रखें, लेकिन नहीं, इनकी बेशर्मी का आलम जो है वो इतना बेखबर हो चुका है कि इनको पता ही नहीं है। अब क्या इसकी अम्मी नहीं देखेगी, इसका भाई नहीं देखेगा। वैसे चूड़ियाँ खरीदने पे इसको होता है, अरे तुमने भाई के सामने चूड़ियाँ का क्यों खरीदी, तुम्हें शर्म नहीं आई। अब तुम एक बच्ची के सामने ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आई। तो आप समझिए कि प्रचंड लेवल की दोगलता है और आप इनको इन्फ्लुएंसर बनाते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे व्लॉग देखकर क्या सीखेंगे। सो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग मुझे लगा, उस बच्ची के लिए भी डिस्टर्बिंग है। हालांकि वो जानती थी कि प्रैंक है, ये सब कुछ जो है प्लान से हुआ है कि भाई अब तुम इस टाइम पर रोक देना। वो कह रही है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखिए, अगर चलिए मानिए कि ये भाई नॉर्मली नेचुरली उस लड़की ने जो है इस सिचुएशन को रुकवाया है, तो भी तो ये कितना गलत है। कितने इन्होंने एडिट किया होगा, पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को बोला होगा, गाली गलौज भी। मैंने, क्योंकि मुझे इतना ना समझ में नहीं आया, मैंने बहुत जल्दबाजी में ये पर्टिकुलर पार्ट देखा, मैंने तो पूरा व्लॉग भी नहीं देखा क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी मन नहीं करता इनके व्लॉग्स देखने का, क्योंकि कुछ नहीं है। ये बस अपने जो है ससुराल में अब ये हैंस प्रूव हो चुका है कि ये रहना चाहती ही नहीं है और आने वाले समय में ये नहीं रहेगी। एक बार इसका बच्चा हो जाने दो और एक बार इसको बेबी बॉय हो जाने दो, तो जी इसने बैंड बाजी बारात अपने ससुराल वालों के निकाल ही देने। तो बस मेरा एक छोटा सा ये एक एनालाइज था, दो चीज़ें से मैंने पकड़ लिया कि ये एक प्रैंक वीडियो है। और ये प्रैंक वीडियो जो है ये
प्लान करके बनाया गया है। इसके हस्बैंड को सब कुछ पता था, वो हंस भी रहा था, पता है बीच बीच में वो हंसी आ रही थी और वो मुंह छुपा रहा था, उसे साफ पता चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो इनकी तरह इतना मंझा हुआ एक्टर नहीं है, वो कभी कभी काफ़ी कुछ सच बोल देता है। तो इसीलिए मुझे यही कहना था। और इस बच्ची के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये बेचारी खेल खेल में इसके ज़िंदगी के साथ एक बहुत बड़ा खेला हो रहा है। तो चलिए चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नई चैलेंज के साथ, एक नए वीडियो के साथ, और चाहूँगी कि उसकी डेप्थ में जाकर आपको मैं रियलिटी दिखा सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, टेक केयर, बाय।